हेलो फ्रेंड्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। इसको डिनोट किया Sn से a plus d plus a+2d and so on a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला होता है n/2 2a plus n minus 1 into d या n/2 a plus l, जहां पर l है लास्ट टर्म। इसकी वैल्यू है a plus n minus 1 into d। कभी कभी क्वेश्चंस में सम दिया रहता है 3 टर्म्स, 4 या 5 टर्म्स। अगर सम 3 टर्म्स का दिया है तो इनको अज्यूम करेंगे टर्म को a minus d a plus d। अगर 4 टर्म्स है तो लेंगे a minus 3d a minus d a plus d a plus 3d। अगर 5 टर्म्स है तो a minus 2d a minus d a plus d a plus 2d। इवन के केस में डिफरेंस 2d का लेंगे, डिफरेंस 2d, और ऑड टर्म्स के केस में डिफरेंस लेंगे d का। कभी कभी क्वेश्चन में Sn दिया रहता है और Tn फाइंड करना होता है। ऐसे केस में फॉर्मूला यूज करेंगे Tn इक्वल टू Sn माइनस 1। जैसे Sn दिया है 2n स्क्वायर प्लस 3n, तो Tn हो जाएगा ट्वाइस n स्क्वायर प्लस 3n माइनस ट्वाइस n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स n माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करिए, 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2 n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 माइनस 3 n माइनस 1। 2n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3n कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 4n, ये हो गया माइनस 2 और ये है प्लस 3 प्लस 1। इससे सीरीज फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें 3 पार्ट दिए हैं, पहला डिस्कस करते हैं। फाइंड द सीरीज 2 plus 5 plus 8 अप टू 11 टर्म्स। इसमें a दिया है 2, d दिया है 5 minus 2 3, s 11/2 2a, d ये हो गया 4, ये 30 34। इसको 2 से कैंसिल करिए, ये आ गया 187। सेकेंड पार्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स ऑफ एपी हुज nth टर्म इज। Tn दिया है n की जगह 1, n की जगह 2, जिसको ये भी कह सकते हैं a plus d, ये हो जाएगा 5, तो a हो गया 3, d हो गया 5 में से 3 गया 2। सम निकालिए 19 टर्म्स, 19/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d
ये हो गया 18 टू 36 प्लस 6 42। इस 2 से काट दीजिए 21, मल्टीप्लाई कर लीजिए 19 1 19, 19 टू 38 39। इसके बाद देखिएगा थर्ड पार्ट में कह रहा है इस सीरीज का सम निकालना है। पहले n निकालिए, a प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 2, तो ये इधर आ गया 98, तो n की वैल्यू आ गई 50। सम का फॉर्मूला लगाइए, n/2 a प्लस l, ये आ जाएगा 2500। क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज 19, 18 1/5, 17 2/5 and so on whose sum is negative. Also calculate exact sum. a की वैल्यू 19, d की वैल्यू सम का फॉर्मूला लगाइए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये लेस देन 0। इस 2 को इधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा n 38 इंटू 5 190 माइनस 4n प्लस 4। इस 5 को भी भेज दिया, लेस देन 0। तो इसका मतलब है n लेस देन 0 और 194 माइनस 4n लेस देन 0, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट करिए, ये आ जाएगा 48 1/2 या n की वैल्यू 49। सम निकालिए, 49/2 2a प्लस 49 माइनस 1 इंटू d माइनस 4/5, ये आ गया 49/2 38 प्लस 48 इंटू माइनस 4/5, ये आ जाएगा माइनस 49/5। क्वेश्चन देखिएगा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP is equal to the sum of first q terms, then find the sum of first p plus q terms. इसने क्वेश्चन में कहा है p टर्म्स का सम और q टर्म्स का सम बराबर है। फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d, तो ये हो गया p/2 2a प्लस p माइनस 1 d इक्वल टू q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू d। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सारे इधर ले आइए लेफ्ट में। 2a p माइनस q प्लस p स्क्वायर माइनस p माइनस q स्क्वायर प्लस q इंटू d। फैक्टराइज करिए इन दोनों को एक साथ, 2a p माइनस q प्लस p प्लस q p माइनस q, इसमें से माइनस कॉमन p माइनस q, कॉमन निकाल लीजिए p माइनस q इंटू 2a प्लस p माइनस q कॉमन, ब्रैकेट के अंदर p प्लस q माइनस 1 इंटू d 0, p माइनस q कॉमन, 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 d, ये 0। p माइनस q अगर 0 है, इसका मतलब है p और q बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है।
अगर ये बराबर है तो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी 0। सम निकालिए एस पी प्लस क्यू, ये हो जाएगा p प्लस क्यू बाई 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू 0 है तो ये सम हो जाएगा 0। क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी A1, A2, A3 and so on, given that A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 plus A24 equal to 225। यहां पर फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस ये है D, इसकी वैल्यू निकालिए। A10 की वैल्यू, A15, A20, A24। ये 6 टर्म्स हैं, इसलिए ये हो जाएगा 6A1। 4 प्लस 9 13, 27, 46, 69। 3 से डिवाइड करिए, 2A1 प्लस 23D इक्वल टू 75। इसके बाद सम का फॉर्मूला लगाइए, तो 24/2 2A प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 12। इसकी वैल्यू है 75, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो 150 इंटू 6, तो ये सम आ जाएगा 900। क्वेश्चन देखिएगा, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 5n plus 4 is to 9n plus 6, find the ratio of their 18th term। तो सबसे पहले पहली एपी का फर्स्ट टर्म, दूसरी का ए, कॉमन डिफरेंस डी डी। क्वेश्चन में कह रहा है सम का रेशियो, ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी अपॉन n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ये रेशियो दिया है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। इसमें n को काट दीजिए, इस 2 को अंदर ले जाइए, a प्लस n माइनस 1/2 डी, a प्लस n माइनस 1/2 डी। रेशो चाहिए हमको 18th टर्म का। 18th टर्म होता है a प्लस 17d। a इसमें ये है, d ये है, n माइनस 1/2 17 है, तो n की वैल्यू निकालिए, ये आ गई 35। पहले केस में a प्लस 17d अपॉन a प्लस 17d, n की जगह 17, n की जगह 35 रखिए। 5 इंटू 35 प्लस 4, 9 इंटू 35 प्लस 4, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा 179 अपॉन 321। क्वेश्चन देखिएगा, इफ S1 S2 S3 एंड सो ऑन Sm are sums of n terms of MAPs whose first terms are 1 2 3 4 and so on, and common differences are this one respectively, find the value of S1 plus S2 plus S3 plus Sm। तो सबसे पहले S1 निकालिए, ये हो गया n/2, फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 1,
इसको सिंप्लीफाई करिए, n/2 n+1। इसी प्रकार से S2 n/2, फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन डिफरेंस है 3, सिंप्लीफाई करिए, n/2, ये 4 - 3 1, तो 3n+1। इसी प्रकार से S3 n/3, 2 into फर्स्ट टर्म 3, n-1 into 5, ये आ गया n/2, 5n+1 एंड सो ऑन। अब इनका सम निकालना है। वैल्यू रखिए। जब ये वैल्यू रखेंगे सभी में n/2 कॉमन है। पहला है n+1, दूसरा है 3n+1, फिर है 5n+1। ये है m टर्म्स। इसका आ जाएगा m/2 2a प्लस m-1, d की वैल्यू 2n, 2 कॉमन लेके काट दीजिए, nm/2, ये हो गया n+1 प्लस mn माइनस n, ये कैंसिल हो जाएगा, mn/2 mn+1। क्वेश्चन देखिएगा, इफ देयर आर 2n+1 टर्म्स ऑफ एन एपी, फाइंड रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स टू द सम ऑफ इवन टर्म्स। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। एपी हमने एज्यूम कर ली a+d, a+2d, a+3d एंड सो ऑन। ऑड टर्म्स का सम a+2d प्लस a+4d। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n+1, सम निकालिए, n+1/2 2a प्लस n+1 - 1 इंटू d, d मीन्स 2d, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया n+1 इंटू nd। और टर्म्स का सम निकालिए, इवन का सम निकालिए, a+d प्लस a+3d प्लस एंड सो ऑन, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, d हो गया 2d, ये 2d कट जाएगा तो ये आ जाएगा n/2 2a प्लस 2nd, ये आ गया n a प्लस nd। दोनों का रेशियो लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, n+1/n।